नमस्कार प्यारे भाइयों, यदु मैं शिवम सर एंड इंग्लिश विद शीलेन सर आपके यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपने पिछली वीडियो में देखा नियम नंबर 1 हमने किया था और उसमें कुछ एग्जाम्पल भी करने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ आपको पर्सन चेंज करना अच्छे तरीके से आया होगा। और आज नियम नंबर 2 की बात करेंगे, लेकिन नियम नंबर 2 से पहले कुछ ज़रूरी जो बातें हैं वो हम अच्छे तरीके से देखेंगे किस तरीके से हमको करनी है। तो आपको सर करना क्या है कि जो भी चीज़ आपको अच्छे तरीके से बताई गई हैं तो कृपया करके उनका मनन करें और एक बार एग्जाम्पल जितने भी आपको यहाँ पे हो जाते हैं, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो उन बुक से आप एग्जाम्पल को देखें और आपकी जो भी समस्या अगर आती है तो आप जरूर करें। तो पिछले वाली क्लासों में आपने प्रेजेंट यानी कि सिंपल वाले किए थे, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में थी, परफेक्ट में आई थी, फ्यूचर में आई थी। तो आपने देखा आरएस वाले वाक्य में कोई परिवर्तन यानी कि हेल्पिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो उसी का थोड़ा रिवीजन देखते हैं, 2-4 वाक्य आपको दे रहा हूं तो उसके हिसाब से यार रूल नंबर 2 फिर शुरू होगा। तो पीछे के 3 एग्जाम्पल हैं जो आप करें पिछले नियम के हिसाब से। जितनी कमेंट की खींच पाओ। He says to Ram, comma inverted comma, my father has cooked the food। दूसरा एग्जाम्पल देखें, रतन will say to me, comma inverted comma, I have done my work। ठीक। तीसरा है राधा has said to me, comma inverted comma, Ratan is doing his work। ठीक, आप इन तीनों एग्जाम्पल को करने की कोशिश करेंगे। पिछले नियम में आपने देखा ही था किस तरीके से है। तो आप देखें पिछले नियम के हिसाब से सेज है तो आपने देखा ही सेज टू को किसने चेंज किया, टेल्स में। फिर क्या हो गया, राम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में गया, दैट में। और दैट के बाद मैंने आपको पहले ही बोला था शब्द आपका ट्रिक का होना चाहिए, ध्यान में आना चाहिए, ट्रिक आनी चाहिए। तो माई आ रहा है और माई ट्रिक में कहाँ से है, आगे से। और माई सर कौन सा नंबर है, तीसरा। और ही कौन सा नंबर है, पहला। तो तुलना बराबर नहीं है। तुलना बराबर करने के लिए हमको नंबर कौन सा चाहिए, तीसरा। तो ही का तीसरा नंबर क्या होता है, हिज। तो यहाँ पे क्या हो गया, फादर। और रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसकी आरएस की हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज नहीं होगी, हैज। फिर क्या हो गया, कुक्ड द फूड। ठीक, ऐसे ही दूसरे में आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो आपने देखा यहाँ पे रतन। ठीक, बिल है तो बिल से टू को किस में चेंज किया, टेल में। फिर क्या हो गया, मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में गया, दैट में। और दैट लगाने के बाद मैंने आपको पहले ही बोला था शब्द ट्रिक वाला आना चाहिए। आई है, आई ट्रिक में कहाँ से है, आगे से। और आगे से कौन है, रतन। रतन कौन है, लड़का। तो लड़के के हिसाब से हमने क्या माना, ही। तो आई के लिए हैव तो ही के लिए क्या हो गया, हैज। ठीक, फिर क्या हो गया, डन। अब ये माई कहाँ से है, माई भी ट्रिक में कहाँ से है, आगे से। ये भाई किसका है, आई का। कौन से नंबर का है, तीसरे का। तो
आगे कौन है, ही, तो ही का भी तीसरा नंबर क्या होगा, हिज, क्या होगा, हिज, फिर इधर क्या हो जाएगा, बर। ठीक, अब तीसरा एग्जाम्पल है, राधा हैज सेड टू मी, हैज दिया गया है, परफेक्ट में है, तो आपने देखा राधा हैज सेड टू को आपने किस में चेंज किया, टोल्ड में, फिर क्या हो गया, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में गया, दैट में, और दैट लगाने के बाद वही सब आपने देखा रतन आ रहा है, और रतन क्या ट्रिक में है, नहीं है, तो रतन जैसे का तैसा। ठीक, इज है तो इज, फिर क्या हो गया, डूइंग, फिर क्या हो गया, हिज, फिर क्या हो गया, वर्क। ठीक, तो ये तो एग्जाम्पल थे। अब कुछ और परिवर्तन इसमें क्या क्या होते हैं, दूरियां जब दी गई होती हैं तो परिवर्तन और क्या क्या होंगे वो आपको अच्छे तरीके से देखते हैं। वो परिवर्तन किस प्रकार से होंगे वो आपके अभी बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे, तो इनको आप जल्दी से लिखेंगे और आगे परिवर्तन जो भी हैं दूरियों में वो परिवर्तन आप सीखेंगे। ठीक, सब इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं, आपको बदलाव किस तरीके से करने हैं, जैसे करके यदि आपको डायरेक्ट में टुडे दिया गया है तो टुडे को आप चेंज करोगे दैट डे में। ठीक, यदि आपका टुमेरो दिया गया है तो आप टुमेरो को चेंज करोगे द नेक्स्ट डे में। यदि आपका यस्टरडे दिया गया है तो आप इसको चेंज करोगे द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में। ठीक, यदि आपका नाव दिया गया है तो नाव को चेंज करेंगे आप देन में। ठीक, यदि आपका हियर दिया गया है तो आप हियर को चेंज करेंगे देयर में। ठीक, यदि आपका हैंस दिया गया है तो आप हैंस को चेंज करेंगे देंस। ठीक है नहीं, यदि आपका एगो दिया गया है तो आप एगो को सर चेंज करेंगे बिफोर में। ठीक, यदि आपका दिस दिया गया है तो आप दिस को चेंज करेंगे दैट में। ठीक, यदि इसी प्रकार से मान लीजिए आपका यहां पे दिस है, ऐसे ही दीज दिया गया है। ठीक, दीज दिया गया है तो दीज को आप चेंज करेंगे सर किस में, दोज में। ऐसे ही मान लीजिए आपका लास्ट नाइट दिया गया है, क्या दिया गया है, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट है तो उसी की तरह होगा द प्रीवियस नाइट में। ठीक है, यदि आपका कम दिया गया है तो आप कम को चेंज किस में करेंगे, गो में। ठीक है नहीं, कुछ दूरियां हैं उनमें ये परिवर्तन होंगे। जैसे टुडे को आप चेंज करेंगे दैट डे में, तो टुमेरो को आप किस में चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे। ऐसे यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। ऐसे ही आपका नाउ है तो देन में चेंज करेंगे। हियर को आप चेंज किस में करेंगे, देयर में। हैंस को आप किस में चेंज करेंगे, देंस में। एगो को चेंज किस में करेंगे, बिफोर में। और दिस को आप चेंज किस में करेंगे, दैट में। ऐसे ही दीज को दोज में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, और कम को आप चेंज करेंगे गो में। जल्दी से नोट करेंगे फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं।
नोट किया होगा आपने। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। आपने ये देखा किस तरीके से करना है। अभी नियम नंबर 2, ठीक, नियम नंबर 2 ये है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी हो, ठीक, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में दी हो, पास्ट में। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों के लिए, ठीक, साधारण तथा नकारात्मक दोनों वाक्यों के लिए ये होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगी, पास्ट में। प्रेजेंट की आपने कर ली थी, अब बात करते हैं पास्ट की। तो आप इस नियम में लिख सकते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद आने वाला वाक्य आपका अफर्मेटिव हो या फिर किसमें हो, नेगेटिव में हो, तो आप निम्न बदलाव करते हैं, ठीक है। नहीं, आप लिख सकते हैं कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद आने वाला वाक्य चाहे साधारण हो या नेगेटिव हो, तो आप निम्न बदलाव करेंगे। और बदलाव क्या करेंगे वो आप अच्छे तरीके से समझें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो भी नया नियम आएगा उस नए नियम में केवल बदलाव सर सेड या सेड टू और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में होगा, और बदलाव जो भी अपन पहले नियम में किया है वही बदलाव जब तक अपना टॉपिक फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक अपना बदलाव वही रहेगा, ठीक है। नहीं, तो बदलाव सर क्या होगा कि जब वाक्य साधारण में होगा या नेगेटिव में होगा तो आपको करना क्या है, यदि मान लीजिए सेड है वाक्य में तो आप सेड को चेंज करेंगे सेड में ही, और सेड टू को आप चेंज करेंगे किसमें, टोल्ड में, ठीक। अब बात आती है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है वो किसमें चेंज होगा, दैट में, ठीक। और बाद बाकी का बदलाव आपने पिछले नियम में सीख लिया है कि किस तरीके से यानी कि पर्सन को चेंज करेंगे, वही बदलाव रहेंगे। और प्रत्येक नियम, जो भी नया नियम आएगा उस नए नियम में केवल इन तीनों चीजों को ही चेंज किया जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा, बाद बाकी का बदलाव वही होते रहेंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कमल said to Sonam, comma inverted comma, I have finished my work, ठीक। कमल said to Sonam, comma inverted comma, I have finished my work। तो आपने देखा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद आने वाला सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, ठीक है। नहीं, यदि नॉट लग के आया था तो कौन सा हो जाता, नेगेटिव। तो वाक्य चाहे अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो। और यहां से ये और समझना है, सैड है और ये सैड टू दिया है तो सैड टू किस में गया, पास्ट में। तो ये नियम नंबर 2 अपना यही कहता है कि जहां पे आपको सैड टू मिलेगा तो उस सैड टू की जगह पे हमको किसका प्रयोग करना है, टोल्ड का। तो हमने देखा कमल, यहाँ पे कमल सैड टू को किस में चेंज कर दिया हमने, टोल्ड में, पॉइंट के लिए। फिर क्या आया, सोनम, कोमा इन्वर्टेड कोमा को किस में चेंज किया, इसमें दैट में। और पहले ही बोला था दैट लगाने के बाद दिमाग में बस वही चीज आनी चाहिए ट्रिक में। तो शब्द क्या आ रहा है, आई, और आई ट्रिक में कहां से है, आगे से। वो आगे कौन है, कमल। तो कमल लड़का है तो लड़के के हिसाब से क्या होना चाहिए, ही। तो यहाँ पे क्या हो गया, ही, क्योंकि ये भी पहला नंबर है और ये भी पहला नंबर है। तुलना कैसी है दोनों की, बराबर। तो हमने सीधा यहाँ पे उठा के क्या रख दिया, ही। और है से आपको किस में चेंज किया, हेड में।
फिर क्या हो गया, फिनिश्ड। अब ये माई दे रहा है, माई भी ट्रिक में कहां से है, आगे से। तो माई कौन सा नंबर है, आई का तीसरा, और ये कौन सा नंबर है, पहला। तुलना बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो तीसरा नंबर करना पड़ेगा। तो ही का तीसरा नंबर क्या होगा, हिज। फिर क्या हो गया, बर। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, रीता सेड टू कमला कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू कैन डू दिस वर्क नाउ। ठीक, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, रीता सेड टू कमला कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू कैन डू दिस वर्क नाउ। तो आप देख रहे हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद आने वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है और वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। तो आप सर इसको चेंज कैसे करेंगे, रीता सेड टू को हमने किस में चेंज किया, टोल्ड में। फिर क्या हो गया, कमला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज किया हमने, दैट में। और दैट लगाने के बाद आपके दिमाग में वही शब्द आना चाहिए, यू। और यू ट्रिक में कहां से है, पीछे से। और पीछे से कौन है, कमला। कमला किसी लड़की का नाम है, तो आपने यहाँ पे क्या माना, सी। और कैन को पास्ट में किस में चेंज करते हैं, कुड में। कैन को किस में चेंज करते हैं, कुड में। और डू, और अभी आपको लिखाया था दिस को किस में चेंज करेंगे, दैट में। किस में चेंज करेंगे, दैट में। फिर क्या हो गया, वर्क। और नाउ को भी किस में चेंज करेंगे, देन। ठीक, आपने देखा किस तरीके से बदलाव किया। जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं। उम्मीद करता हूं लिखे होंगे आपने। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे करेंगे, ये लिखा है, सुनीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव नॉट बीटन माई ब्रदर। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, सुनीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव नॉट बीटन माई ब्रदर। आप देख रहे हैं आरएस के वाक्य में क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। तो ये वाला वाक्य किस में गया, निगेटिव में गया। और ये सेड दे रहा है, ये किस में है, पास्ट में है। तो आपका नियम नंबर 2 ही लगेगा इसमें भी। तो आप चेंज कैसे करेंगे इसको ये हुआ, सुनीता सेड को किस में चेंज किया, सेड में ही। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में गया सर, दैट में। अब नंबर किसका आया, यू का। अब ये यू ट्रिक में कहां से है, पीछे से। अब ये यू ट्रिक में पीछे से है और पीछे से यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में करना क्या है आपको, जब पीछे से नहीं दिया गया हो, जब आपका भाई आप चेंज कर रहे हैं पीछे से और पीछे से जब नहीं दिया गया है, तो आप इस कंडीशन में अपना नाम मान लें। क्या माने, अपना नाम। तो सर आपके हिसाब से अपना नाम मानोगे तो क्या हो गया, ही। तो लड़के के हिसाब से तो ही हो गया और लड़की के हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया, सी। वो अपने अपने हिसाब से आप देख लेंगे। तो यू ट्रिक में था पीछे से नहीं है, तो यहाँ पे अपना नाम माना। तो हमारे नाम के हिसाब से यहाँ पे क्या आ गया, ही। तो ही। अब हैज हैव को हम चेंज किस में करते हैं, हेड में। फिर क्या हो गया, नॉट। फिर क्या हो गया, बीटन। अब ये क्या आया, माई। और माई ट्रिक में कहां से है, आगे से। और माई किसका भाई है, आई का। कौन से नंबर का है, तीसरे का। और ये लड़ने किससे गया भाई, सुनीता थे। तो आपने सुनीता को क्या माना, सी। और ये कौन सा नंबर है भाई, पहला। क्या तुलना बराबर है, नहीं है ना। तो आप जब तीसरा नंबर है तो आपको यहां पर भी कौन सा नंबर चाहिए, तीसरा। तो सी का तीसरा नंबर क्या होगा, हर। फिर क्या हो गया, ब्रदर। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसे ये है,
मोहन said to Raju, comma inverted comma, my brother is not reading here। ठीक, ये दे रहा है तो आप करें क्या, ये हो गया यहाँ पे मोहन, सेड टू को आपने किस में चेंज किया, टोल्ड में। ठीक, फिर क्या हो गया, राजू, कोमा इन्वर्टेड कोमा किस में गया, दैट में। अब क्या आ रहा है, माई, और माई ट्रिक में कहां से है, आगे से। ये भाई कौन सा नंबर है, तीसरा। ठीक है जी, और आगे कौन है, मोहन, तो मोहन के हिसाब से कौन हुआ भाई, ही। तो यहाँ पे ही कौन सा नंबर है, पहला, और यहाँ पे कौन सा है, तीसरा। क्या तुलना बराबर है, नहीं है ना, तो आपको यहाँ पे तीसरा नंबर चाहिए। तो ही का तीसरा नंबर क्या हो गया, हिज। फिर क्या हो गया, ब्रदर, इस एमआर को किस में चेंज किया, बास। फिर क्या हो गया, नॉट। फिर क्या हो गया, रीडिंग, और हियर को आपने किस में चेंज किया, देयर। समझ में आया कि नहीं आया। तो आपने देखा नियम 2 में किस तरीके से बदलाव था। उम्मीद करता हूं आपके समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। आप इनको अच्छे तरीके से देखें, वीडियो को 1-2 बार देखें। अब नेक्स्ट रूल नंबर 3 के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।